अम्बरीश जी ने किया। द्वादशी में व्रत का पारायण करने वाले थे, दुर्वासा ऋषि पधारे, प्रार्थना की कि भोजन करिए। दुर्वासा जी बोले बिल्कुल करेंगे। अब दुर्वासा जी स्नान करने गए तो इतना विलंब कर दिया कि लौटे ही नहीं। और यहाँ एकादशी का पारायण का जो समय होता है ना, यदि आप एकादशी करते हैं तो पारायण भी समय से करना चाहिए, उसका समय होता है, त्रयोदशी ना लग पाए। तो पारायण का समय निकला जा रहा था, प्रदोष त्रयोदशी आ रही थी, निर्जल व्रत था। आचार्यों ने कहा कि ऐसा करिए कि भगवान का चरणामृत लेकर के व्रत का पारायण कर लीजिए और फिर दुर्वासा जी को भोजन करा के भोजन करिए। इन्होंने चरणामृत से पारायण कर लिया। तो उसके बाद अच्छा, आप लोग ये मत समझना कि चरणामृत से ही पारायण हो जाता है। जिसका निर्जल व्रत है वो जल से पारायण कर ले। अब जिसका जलजला वाला व्रत है, जलजला वाला समझते हैं? एक माता जी से हमने पूछा 11 समझती हो? गांव की माता जी बोले क्यों नहीं समझते, क्या समझते हो? बोले 11 प्रकार के रस जिस दिन बने वो 11 रस। तरह तरह के फलाहार बनते हैं आजकल, हैं? तो अब जो तरह तरह के फलाहार पा रहे हैं उसका जल से पारायण थोड़ी हो जाएगा। तो निर्जल व्रत कर रहा है उसका पारायण जल से हो जाएगा, पर जिसने निर्जल व्रत नहीं किया उसका अन्न से पारायण होगा। दुर्वासा जी नाराज हुए, कृत्या छोड़ दी अम्बरीश पर। फिर अम्बरीश जी की रक्षा में भगवान का सुदर्शन चक्र था जो दुर्वासा जी के पीछे लग गया, कृत्या को भस्म कर दिया। दुर्वासा जी सर्वत्र घूमे। और दुर्वासा जी की यह लीला किस लिए थी? ये केवल और केवल इसलिए थी कि एक भगवत भक्त की महिमा को प्रकट करें और भगवान की भक्त वत्सलता को प्रकट करें। भगवान इस प्रसंग में अम्बरीश जी के संदर्भ में दुर्वासा जी से कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। कैसे है? बोले बसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सतस्त्रिया सतपतिम यथा। कितना बढ़िया उदाहरण भगवान ने दिया। भगवान की वाणी है चतुर्वेदी जी। भगवान कह रहे हैं कि जैसे एक सती नारी, पति परायणा नारी, सत स्त्रिया सतपतिम यथा, जैसे एक पतिव्रता नारी अपने प्रेम और सेवा से अपने पति को बस में कर लेती है, उसी प्रकार मेरे भक्त मुझे बस में कर लेते हैं और मैं सदा सर्वदा अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र साधु विरग्रस्त हृदयो भक्त जना। भगवान ने अम्बरीश जी पर खूब कृपा की। फिर जो है दुर्वासा जी पधारे, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया